Good morning, students. Welcome to class 11th. Now, you all have to study accounts in class 11th. Okay? Don't be afraid of this subject because this is a very interesting subject. Today, we will start with the chapter number 1, that is Evolution of Accounting and Basic Accounting Terms. तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये जो है आप लोगों का ये पूरा है। इससे पहले आप समरी नोट्स प्रिपेयर किया हमने, पहले आप लोगों को वो बता देते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली सबसे पहला जो चीज़ है वो हम लोग ये देख रहे हैं कि अकाउंटिंग कोई नया टर्म नहीं है या अकाउंट्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है कि अभी आया है और हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है, ये 4000 बीसी से चला आ रहा है, 4000 बीसी से है ये सब्जेक्ट। ओके, नाउ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि पहले किस तरीके से अकाउंटिंग को लाया गया, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ और कहाँ कहाँ पर किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता था। जैसे बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में क्या होता था, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड टैक्सेस के, कितना वेजेस पे किया या कितना टैक्स पे किया, हमें वो रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते थे अकाउंटिंग के टर्म्स को, ठीक है। और फिर इजिप्शियंस लोगों का अब सेकेंड पॉइंट आ गया। इजिप्शियंस जो होते थे वो, उनके पास जो तिजोरी होती थी उसमें ये लोग गोल्ड रखते थे, उस तिजोरी में गोल्ड रखते थे। अब गोल्ड कितना रखा गया है और कितना नहीं रखा गया है उसको देखने के लिए किंग होते थे। तो वजीर जो होते थे वो सारी चीज़ों को मेंटेन करते थे, कितना गोल्ड आज आया, कितना आएगा, आया कल आया, तो हर एक डेट वाइज हर एक एक एंट्री को लिखा जाता था। तभी किंग को जो है चेक करते था, कर लेते थे मंथ वाइज में। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये भी है कि जो बेबीलोनिया है ना, वो सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता था। बेबीलोनिया को हम ये कहते थे कि ये सिटी ऑफ कॉमर्स है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रीस में, ग्रीस में इनका क्या था। तो ग्रीस की अगर हम बात करें तो ये लोग भी मेंटेन करने के लिए यूज़ करते थे। मेंटेन क्या करते थे, रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड इन ट्रेजरीज, जो भी तिजोरियों में जो भी पैसा रिसीव करते थे ये लोग उसको मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स को यूज़ करते थे। अब रोमन्स के लोग क्या करते थे, रोमन्स के लोग नॉर्मली डेली बुक बनाते थे और उसमें रिकॉर्ड करते थे आज कितना पेमेंट हुआ है और आज का क्या एक्सपेंडिचर है। डेट वाइज डेली रिकॉर्डिंग भी होती थी उनकी और मंथली रिकॉर्डिंग भी होती थी। तो ओवरऑल सारे चीज़ मिला के यही बात कह रहा है कि बेसिकली अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता था रिकॉर्डिंग करने के लिए। अकाउंटिंग को यूज़ करते थे चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। अब चाहे वो वेजेस पे करने के फॉर्म में हो, चाहे वो पेमेंट के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे जगह यूज़ किया जाता था, कोई एक जगह नहीं यूज़ करते थे, सारे पूरे वर्ल्ड में। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अकाउंट्स कोई अभी नहीं आया है कि 20 साल पहले की या 10 साल पहले, ये 23 साल पहले से यहाँ पर है अकाउंट्स। 23 years एगो पहले की बात है ये। अकाउंटिंग जो है चंद्रगुप्त कौटिल्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कौटिल्य जो बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, ये मिनिस्टर भी थे चंद्रगुप्त एम्पायर में, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ओके, तो इस बुक में ही उन्होंने अकाउंटिंग की बारे में लिख दिया था, अकाउंटिंग का स्टार्ट कर दिया था कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ, कहाँ से हमें एंट्री करनी है और कैसे एंट्री करनी है। इन्होंने ही अपनी ही बुक में सारी बातें बता दी थी, कौटिल्य ने, 2300 ईयर एगो। इन बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम देखेंगे कि एक फ्रा लूका पेसिलो जो थे, ये मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे वेनिस के। वेनिस इस जगह का नाम है, उस जगह के जो मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे उनका नाम था फ्रा लूस पेसिलो। तो प्रेजेंटली, तो इन्होंने क्या चीज़ इन्वेंट की थी, इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग इन्वेंट की थी।
और डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है आज भी हम यूज़ करते हैं, जो दी हुई इनकी है, ल्यूसा पेसिलियो की है, जो आज भी हम यूज़ करते हैं, जो 15 सेंचुरीज में आ गई थी। इनकी जो बुक थी ना वो पब्लिश हुई थी 1494 को, और इस बुक के ही अंदर क्या कंटेंट था, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कंटेंट था, और जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं, आज भी हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी अकाउंटिंग की डबल एंट्री की डिटेल एनालिसिस कर पाए। और इन्हीं का दिया हुआ टर्म था डेबिट और क्रेडिट, जो कॉमर्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम को मेनली जो ल्यूकस पेसिलियो ने दिया डबल एंट्री सिस्टम, उसको यूरोप वालों ने थोड़ा इग्नोर किया। उन्होंने वो काम वही करते थे, बट उन्होंने नाम जो है स्टीवर्ड अकाउंटिंग का दे दिया, जिसको इंडिया में बोला जाता था मुनीम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और अब चलिए ये हो गया कि थोड़ा थोड़ा ल्यूकस पेसिलो ने डबल एंट्री सिस्टम दिया, कौटिल्य अर्थशास्त्र बुक लिखी, बेसिक अकाउंटिंग के थोड़े थोड़े टर्म्स हो गए कि इंडिया में अकाउंटिंग कैसे कैसे आना स्टार्ट हुई। अब अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, ये आने आई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई इंडिया में सेकेंड फेज में। जैसे कि पहले तो ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के पर्पज से आया कि हाँ भाई रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फाइनेंशियली सिस्टम में मतलब ये कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि थोड़ा सा क्या हमें कंक्लूजन मिल रहा है, जो भी हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको जानने की भी बात सामने की गई कि कैसे हमें आगे का काम करना है। तो डबल एंट्री प्रिंसिपल केम टू बी रिकॉग्नाइज, इसको हमने देखा। जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन्वेंट हुई, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में बेसिकली होता क्या था कि ओनरशिप अलग होती थी और मैनेजमेंट अलग के हाथों में होता था। तो ओनर को और मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट तो सारा काम कर रहा है, तो ओनर को ये राइट है, ओनर को ये जानना है कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, क्या मैनेजर सही बता रहे हैं कि नहीं। तो उन लोगों ने यूज़ करना शुरू किया कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ करेंगे, मतलब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसमें से पता चलेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो धीरे धीरे ये सबकी इम्पोर्टेंस बन गई, ज़रूरत बन गई, और इसके बिना किसी का काम नहीं चल कंप्लीट होने वाला था। तो सबने इसको पढ़ना शुरू किया, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इन द शेप ऑफ, देखिए इन्होंने बोला कि इन द शेप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के फॉर्म में अकाउंटिंग को बनाने लगे, रिकॉर्ड करने लगे। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की देन थी कि हमें ये भी बनाना पड़ रहा था, ये भी कंप्लीट करने लगा। फिर उसके बाद तो जैसे न्यूटन्स के प्रिंसिपल थे हमारे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग ने ये भी देखा कि अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल है। जैसे कि गैप है, हमारा पहला क्या है, गैप है, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको हमने नाम दिया गैप का। ओके, इसमें क्या था, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस थे, और इसमें बेसिकली यूनिफॉर्मिटी की बात होती है या कंपैरेबिलिटी की बात होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एंटिटीज, जो प्रिंसिपल जिस तरीके से हम अपने घर में बैठ के रिकॉर्ड करेंगे वैसे ही दूसरे लोग भी रिकॉर्ड करेंगे, तभी तो यूनिफॉर्मिटी बन के आएगी। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल को लाया गया कि जो मेथड हम यूज़ करेंगे वही मेथड दूसरा यूज़ करेगा, वही मेथड इंडिया में यूज़ होगा, वही मेथड हमारा एक स्टेट में यूज़ हो रहा है तो दूसरे स्टेट में भी वही मेथड यूज़ होगा, वही केरला का स्टूडेंट भी वही मेथड यूज़ करेगा और यूपी का स्टूडेंट भी वही मेथड यूज़ करेगा, तभी यूनिफॉर्मिटी रहेगी। तो ये हमारा गैप हो गया, टू ब्रिंग कंपैरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस एंटिटीज। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया और वो इस्टेब्लिश हुआ है 29 जून 1973 में। नेक्स्ट थर्ड फेज में देख लेते हैं, तो थर्ड फेज में क्या था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो ये हेल्प करती थी मैनेजमेंट को। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए, कि जैसे 2018 में प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ का, 2019 में प्रॉफिट हो रहा है 5 करोड़ का, और 2021 में प्रॉफिट हो रहा है 3 करोड़ का। तो इससे जो प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो इससे ये पता चल जाएगा कि क्यों प्रॉफिट बढ़ा था या क्यों प्रॉफिट घटा था। तो एनालिसिस हो जाएगा रीजन फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड फॉर द डिक्रीमेंट ऑफ द प्रॉफिट। तो ये थर्ड फेज में हमने पढ़ना ये शुरू किया कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए भी।
तो 20th सेंचुरी को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से भी जानने लगे। ये कंट्रीब्यूट क्या करता है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन को। एंड द लास्टली अगर हम बात करें तो बिजनेस ऑपरेट इन सोशल इन्वायरमेंट टू, ये सोशल इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट करता है। सोशल इन्वायरमेंट मीन्स कि सोसाइटी को भी चीज़ों चीज़ें प्रोवाइड करता है हमारा बिजनेस। तो अब कितना परसेंट अपने प्रॉफिट का सोसाइटी को दिया वो भी कैलकुलेट हो जाता था इजीली विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो है हमने थोड़ा सा इवोल्यूशन का पार्ट पढ़ा कि पहला फेज क्या था, सेकंड फेज में क्या हुआ, थर्ड फेज में क्या हुआ। और यही जो है, जो हमने पीछे नोट्स की समरी बनाई ना, वो यही पॉइंट को पूरा पढ़ के इसी में से क्रक्स निकाल के बनाया है। तो अब आप लोग इसको एक बार रीड कर लेंगे ये पूरा पैरा, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि बेबीलोनिया इजिप्ट में क्या हुआ, फिर उसके बाद ग्रीस रोमन में कैसे हुआ, कौटिल्य जो मिनिस्टर थे, चंद्रगुप्त थे, उन्होंने जो अर्थशास्त्र की बुक लाई, फिर पेसियोलो ने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम लेके आए। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स।